हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है विद्यार्थी और ऑनलाइन शिक्षण पार्ट 2। इसके पूर्व जो वीडियो था उसमें आपने क्या क्या सीखा था? तो पहली बात थी एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित। नंबर 2 मेंटल एनवायरनमेंट, मानसिक पर्यावरण। और नंबर 3 सेल्फ लर्निंग यानी स्वयं अध्ययन करना, वाचन करना, लेखन करना। अब इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। अब जैसे कुछ कक्षाओं में जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं इनमें कुछ आपको ऐप्स के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है जिन्हें हम डिजिटल लर्निंग कहते हैं। यानी वीडियोस जो हैं कुछ टेक्नोलॉजी के हेल्प से आपको वो संकल्पना, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो इसको हम डिजिटल लर्निंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हर चीज़ आपको अपनी सुविधा के अनुसार करना है। आपको बता दिया है कि किस तरह शुरुआत करनी है। प्रेयर से करिए, टाइम टेबल फॉलो करिए और आपका जो है पॉजिटिव विचार, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और एक्सेप्टेंस की भावना लाइए कि हमको इस वर्ष में ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग इसी माध्यम से पढ़ना है। अब ये 2-3 महीने भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हर संभावनाएं हैं, किसी के पास परफेक्ट आंसर नहीं है। तो आप एक्सेप्टेंस करिए, अपने पॉजिटिव विचार रखिए। और मैं ये चाहूँगी कि आप जो है अपने पालकों को भी ये वीडियो दिखाइए। और जो हमने डिसास्टर मैनेजमेंट, आपत्ति व्यवस्थापन की बात करी, आप पढ़ते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, भूकंप जो आते हैं, बड़ी बड़ी कैलेमिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट, आपत्ति व्यवस्थापन हमारे सामने है। कोरोना के संकट में ये एक आपत्ति व्यवस्थापन ही है। तो हमको किस तरह से इसको मैनेज करते हुए, इसको समझते हुए हमको अपना ध्यान पढ़ाई की ओर भी केंद्रित करना है, क्योंकि आपका बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष है, महत्वपूर्ण वर्ष है। ये पढ़ाई रिपीट होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता। तो आपको सब इसके पहले वाले वीडियो में समझाया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि यदि इस आपत्ति से, इस संकट से बाहर आने के लिए हमारा जो पालक वर्ग है, ये पालक वर्ग भी यदि हमारे विद्यार्थियों की मदद करे तो ज़रूर हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे इस संकट से बाहर आ सकेंगे, अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकेंगे। अब हर साल की तरह तो उतना परफेक्शन नहीं रहेगा, पर काफ़ी हद तक 70-80% तक हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो पालकों के लिए अब जैसे बड़ी क्लास में है तो वो विद्यार्थियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फॉलो करना मैंने आपको बताया है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे वर्ग के बोलो या बड़े इसके, कि नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पालकों की भी उतनी ही जवाबदारी है कि हमने अपने बच्चों पे इस वर्ष थोड़ा ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा भी ध्यान दिया, तो विद्यार्थी, हमारे बच्चे बराबर करेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो हमको पालकों का भी सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि तीनों घटक, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, ये तीनों के कम्युनिकेशन से, संपर्क से और अंडरस्टैंडिंग से, समझ से हमारा विद्यार्थी, हमारा पालक, हमारे टीचर्स, हम सब अच्छे से कोऑर्डिनेशन, अच्छे से समन्वय बना सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में समन्वय बनाना। तो मेरी हर विद्यार्थी से, प्रत्येक विद्यार्थी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पालकों को भी ये वीडियो दिखाइए और हमें पूरा पालकों का भी सहयोग चाहिए, तभी हमारे बच्चे इस आपत्ति से आगे आ सकते हैं। अब आपत्ति से हमको बाहर निकलना है तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको घर में ही
रहकर पढ़ाई करने की एक्सेप्टेंस, हमारी मन की तैयारी, हम तो मोटिवेशन दे ही रहे हैं, उनको प्रेरणा दे ही रहे हैं टीचर्स लोग, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पालक वर्ग भी उनको प्रोत्साहित करिए। जब भी आप काम से आ रहे हैं, दोपहर को, रात को, जैसा आपका टाइम होता है, आप वैसे उनको सहयोग करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पालकों से रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को सहयोग करिए। जितना हो सकता है उतना आप कोशिश करिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। तो हमारे विद्यार्थी इस आपत्ति से ज़रूर बाहर आ जाएंगे और अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी कर लेंगे और पढ़ाई को आगे भी बढ़ाएंगे। मुझे अपने विद्यार्थियों पर पूरा भरोसा है और पालकों पर भी है कि सभी पालक इसी प्रकार का सहयोग देंगे और हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे, प्रेरित करेंगे, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके, पढ़ाई से वंचित न रह पाए। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।